हाय एवरीवन, वेलकम टू मैनी यूट्यूब चैनल। चलिए, आज बहुत ख़ास बात है इसलिए मैंने शूट करी। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज सोमवार भी है और साथ ही वट पूर्णिमा का त्यौहार भी है। और मैं सुबह लगभग 6 बजे उठ जाती हूँ और नहाकर तैयार होकर सबसे पहले भगवान की पूजा कर ली उसी दिन। और उस वक्त घर में सब लोग सो रहे थे। वैसे भी मैं रोज़ इसी टाइम पे उठती हूँ और इसलिए मुझे जल्दी उठने की आदत भी है। फिर पूजा करने के बाद मुझे सीधा किचन में चली गई, और क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था और घर का नाश्ता और खाना भी बनाना था। एक साइड मैंने उपमा बनाना शुरू किया और दूसरे साइड सब्जी के लिए भी गैस पे रख दी थी। श्रेय को उपमा बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने उसमें उपमा स्वीट उपमा बनानी शुरू कर दी, मतलब शीरा। और यहाँ पे खाना बना रही हूँ और तेल गर्म होने के बाद उसमें राई, जीरा और ऑनियन वो सब कट करके डालकर तड़का लगा रही हूँ। सुबह के टाइम में ना बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। बच्चे के टिफ़िन तैयार करना, उसे स्कूल भी जाना और रेडी करना, घर का नाश्ता बनाना, और साथ ही आज वट पूर्णिमा का पूजा भी करना था और इसलिए बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और खाना बनाते बनाते मेरे भतीजे भी उठ गए थे और उनको चाय होना था, इसलिए कुकर निकाल कर चाय को पतीला रख दिए थे। फिर सब्जी होने के बाद यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और रोटी बनाते बनाते मुझे दाल के लिए भी तड़का लगाना था और टाइम भी हो रहा था बच्चों को स्कूल का भी, और उन्होंने भी आकर मुझे मेरे मदद कर रहे थे। मॉर्निंग इतना टिफ़िन और नाश्ता वो सब एक ही टाइम पे बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और आज पूजा भी है इसलिए मुझे फटाफट जल्दी कर लेना था। इसलिए मदद करने के लिए आ गए थे। जितना भी टाइम है उतना थोड़ा बहुत मदद कर लेते हैं, नहीं तो मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ। और स्नैक्स के लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन लगा रही थी, बॉक्स लगा रही थी। मैं स्नैक्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वेजिस देती रहती हूँ, कैरेट, खीरा या कुछ तो सैंडविचेस, कुछ तो ही देती रहती हूँ। फिर रानो भी चली गई थी और श्रेयस भी चले गया था स्कूल के लिए, और मैं और मेरे सासू में बाय कर रहे थे मेरे बच्चे के लिए। फिर और मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। पूरा काम निपटा कर, पूरा काम होने के बाद मैं यहाँ पे रेडी होकर अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए। आज का खास बात यह है कि वट पूर्णिमा है और वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है हमारे यहाँ। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा के दिन किया जाता है, और इस दिन शादीशुदा महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति के लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और चारों तरफ उसका धागे से बांधकर परिक्रमा की जाती है। ये सब श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हर पूजा के से पहले गणेश की पूजा किया जाता है, इसलिए मैंने गणेश की पूजा कर रही थी। और पहले पंचामृत डाली थी, फिर पानी डालती और हल्दी कुंकु लगाकर फूल लगाकर पूजा कर ली मैंने। कहा जाता है कि सावित्री जी अपने पति सत्यवान से बहुत प्रेम करती थी। जब यमराज उनके पति के प्राण लेकर जा रहे थे, तब सावित्री जी ने अपने बुद्धि हिम्मत से बहुत भक्ति से यमराज को प्रसन्न कर दिए थे। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि उनके पति को दोबारा जीवन मिल गया। इसकी वजह से ही सावित्री जी को पतिव्रता और आदर्श पत्नी का प्रतीक माना जाता है, और तब से वट पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है। इसी दिन शादीशुदा महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और अपने पति के लंबी उम्र और अच्छी सेहत और परिवार के प्रार्थना के लिए ये व्रत करते हैं। मैं भी इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आरती कपूर लगा रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी आरती कपूर लगाने के लिए, बहुत हवा आ रहा था इसलिए लग नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत लग गया था। फिर पूजा करने के बाद कम से कम 5 औरतों को हल्दी कुंकु लगाकर वान देना रहता है। मैं हर साल मेरे दीदी लोगों के साथ, फैमिली के साथ, सब लोगों के साथ मिलकर जाते रहते थे, बट इस साल मुझे कहीं और जाना था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जाकर पूजा कर लेना था। इस टाइम पे मॉर्निंग मॉर्निंग उतना जल्दी भी कोई भी नहीं आते हैं, इसलिए 4-5 औरतें वहाँ पे ठहरे हुए थे, और थोड़ा लेट हो गए तो बहुत औरतें जम जाते थे।
फिर पूजा करने के बाद घर वापस आई और घर आने के बाद भगवान का पैर पड़ी और सासू माँ का पैर भी पड़ी। और उसके बाद मैं क्लासेस ज्वाइन करी थी मेकअप क्लासेस के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद और इसने मुझे तैयार करना था, इसलिए उन्हें मुझे तैयार कर रही थी। फ़िलहाल मैं अभी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर आप लोग हैदराबाद में रहते हो और मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे शेयर कर दूँगी, आप उसमें डीएम कर सकते हैं मुझे। इवनिंग होने के बाद हम बच्चे स्कूल से आने के बाद उनको सैंडविच होना था, इसलिए मैं सैंडविच बना रही थी यहाँ पे। और कैसा लगा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।